तो बच्चों, क्रियाकलाप द्वारा आपने जाना कि यदि उचित स्थान पर विराम ना लिया जाए तो बोलने वालों के लिए अपनी बात समझाना तथा सुनने वाले के लिए उसकी बात समझना कितना मुश्किल हो जाता है। अतः बोलने और पढ़ने में भी रुकना जरूरी होता है। रुकने की इस स्थिति को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। बच्चों, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा है बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है। इसे स्पष्ट करने के लिए लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जब हम बात करते हैं तो हमें कहाँ और कितना रुकना है ये हमें विराम चिन्ह के द्वारा ही पता लगता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाने जा रही हूँ और उससे संबंधित मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो पहला उदाहरण है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। दूसरा उदाहरण है, सुमित प्रतिदिन सैर करने जाता है। इन दोनों उदाहरण में क्या आपने कुछ नोटिस किया? बिल्कुल बच्चों, आपने इन दोनों ही वाक्यों में ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि दोनों के अंत में एक डंडा लगा हुआ है ना? और उसके बाद हमारी जो वाणी में ठहराव आ रही है। बहुत अच्छे बच्चों, आपको पता है इस डंडे जैसे चिन्ह को क्या कहा जाता है? इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो आइए पूर्ण विराम की परिभाषा जानें। किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब कोई भी वाक्य समाप्त होता है और उसके बाद जो हम इस डंडे जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसे हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ और भी उदाहरण दिखाने जा रही हूँ। मेरे स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। दूसरा उदाहरण है, चेतन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था फिर भी केतन उससे नाराज हो गया। मैं फिर से दोहराने जा रही हूँ। चेतन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था फिर भी केतन उससे नाराज हो गया। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि राम के बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पे हमारी वाणी में ठहराव आ रही है ना? और दूसरे उदाहरण में भी चेतन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था के बाद इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना? और जहां भी इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वहां पे वाणी में थोड़े समय के लिए ठहराव आती है। आपको पता है इस चिन्ह को हम लोग अल्प विराम कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अल्प विराम कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को बोलते समय या दो वाक्यों को अलग करते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं उस समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से दोहराती हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों को बोलते समय या दो वाक्यों को अलग करते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं उस समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ राम और लक्ष्मण के बीच में यहाँ पे हमने अपनी वाणी में ठहराव लिया था तो यहाँ पे हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है ना? अगर मैं आपको बोलूं राम, श्याम, मोहन और सोहन घूमने गए हैं, है ना? तो आपने देखा होगा कि हर शब्द के बीच में थोड़ी सी ठहराव है और इस जगह पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपने पूर्ण विराम और अल्प विराम को अच्छे से समझ लिया है। अगले सत्र में हम लोग कुछ और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। आपको अपनी आवाज में पूर्ण विराम की परिभाषा को रिकॉर्ड करके हमें भेजना है। धन्यवाद बच्चों।